दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पांडवों के पिता महाराज पांडु की मृत्यु कैसे और किसके श्राप के कारण हुई थी? अगर नहीं तो बने रहें हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में। दोस्तों, महाभारत में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों भाई थे। धृतराष्ट्र बड़े तो थे, लेकिन नेत्रहीन होने के कारण उनको राजा नहीं बनाया गया था और उनसे छोटे भाई पांडु को हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया। महाराज पांडु के राज में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उनकी पत्नियों के नाम कुंती और माद्री थे। एक दिन विदुर के परामर्श पर भीष्म पितामह और पूरे राज परिवार ने पांडु को अपनी पत्नियों के साथ एकांतवास में विश्राम करने के लिए मनाया और फिर राजा पांडु अपनी पत्नियों के साथ विश्राम के लिए वन में चले गए। विश्राम के दौरान अपनी पत्नी माद्री की इच्छा को पूर्ण करने के लिए राजा पांडु ने एक हिरण के जोड़े का शिकार किया, लेकिन वह हिरण का जोड़ा नहीं बल्कि एक ऋषि दंपति थे। मरते हुए ऋषि ने राजा पांडु को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने हमारी हत्या की है, इसी प्रकार तुम भी जब अपनी पत्नी के साथ काम क्रीड़ा करने के लिए जाओगे तो तुरंत ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा पांडु इस श्राप से डर गए और इस श्राप के बारे में अपनी पत्नियों को कहा और वहां से अपनी राजधानी हस्तिनापुर को लौट आए। वन में घटित इस घटना के बारे में जब राजा पांडु ने विदुर और भीष्म पितामह आदि को भरी सभा में बताया और अपना अपराध स्वीकार किया, तब यह फैसला लिया गया कि राजा पांडु को तपोवन के लिए चले जाना चाहिए। तब राजा पांडु सर्वसम्मति से तपोवन के लिए अपनी पत्नियों के साथ निकल पड़े। एक दिन तपोवन में राजा पांडु ने कुछ ऋषि महात्माओं को ब्रह्मलोक के लिए जाते हुए देखा। तब राजा पांडु भी उनके साथ ब्रह्मलोक के लिए चल दिए, लेकिन ऋषियों ने पांडु से कहा कि पांडु, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम ब्रह्मलोक हमारे साथ नहीं जा सकते, क्योंकि तुम निसंतान हो और जो निसंतान होता है वह ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं होता। तब राजा पांडु वहां से वापस लौट गए और अपनी पत्नी कुंती के सामने अपनी व्यथा प्रकट की और बोले कि कुंती, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं पितृ ऋण से भी कभी मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि मैं निसंतान हूँ। तब कुंती को ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए वरदान का ध्यान आया और उसने अपने पति पांडु से कहा कि ऋषि दुर्वासा ने मेरी सेवा से प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया था। उस मंत्र का प्रयोग करके मैं किसी भी देवता का आवाहन कर उनसे कोई भी उपहार मांग सकती हूँ। तब राजा पांडु ने धर्मराज का आह्वान करने के लिए कहा। धर्मराज प्रकट हुए और उन्होंने एक बालक कुंती को दिया, जो बाद में बड़ा होकर युधिष्ठिर हुआ। फिर पांडु ने कुंती को वायुदेव की आह्वान के लिए बोला और वायुदेव प्रकट हुए और उन्होंने भी एक पुत्र कुंती को दिया, जो बड़ा होकर भीम के नाम से विख्यात हुआ। उसके बाद कुंती ने इंद्रदेव का आवाहन किया। इंद्रदेव ने भी एक बालक कुंती को दिया। यह बालक बड़ा होकर महान धनुर्धर अर्जुन बना। अब इसके बाद राजा पांडु की दूसरी पत्नी माद्री को कुंती ने उस मंत्र की दीक्षा दी और उस मंत्र का प्रयोग करके माद्री ने नकुल और सहदेव जैसे पुत्रों को पाया। महाराज पांडु अपनी दोनों पत्नियों और 5 पुत्रों के साथ वन में खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन की बात है कि राजा पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ नदी किनारे टहल रहे थे। तब वहां का मौसम बड़ा ही सुहाना था और मंद हवाएं चल रही थी। तभी हवा के एक झोंके से माद्री के वस्त्र उड़ गए। यह देखकर पांडु के मन में काम वासना जागृत हुई और वह अपने श्राप को भूलकर पत्नी माद्री से काम क्रीड़ावश जैसे ही मिले, पांडु की उसी क्षण मृत्यु हो गई। पांडु की मृत्यु का कारण पत्नी माद्री अपने आप को मानते हुए राजा पांडु की चिता में सती हो गई। तब कुछ ऋषि मुनियों ने कुंती को कहा कि अब तुम हस्तिनापुर लौट जाओ और भीष्म पितामह के संरक्षण में 5 पुत्रों को शिक्षा दीक्षा दिलवाओ। तब कुंती अपने 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर को लौट आई। तो दोस्तों, यह कहानी थी महाराज पांडु की मृत्यु होने की। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।